Good morning, class. Today we are continuing our chapter 6 Towns, Traders and Craft Person. तो ये चैप्टर हमने जो है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था in the last video and we are continuing this chapter now. Temple authorities use their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. तो टेम्पल के आसपास जो है, टेम्पल जो है एक बहुत वेल्दी एक जगह थी, तो जो है वो ट्रेडर्स और बैंकिंग को फाइनेंस करने के लिए जो टेम्पल की अथॉरिटीज़ थी वो उस वेल्थ को यूज़ करती थी. तो धीरे धीरे क्या होता था कि उसी टेम्पल के आसपास जो है वो प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स जो हैं वो सेटल हो जाते थे, सो दैट जो भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ और अपना इनकम सोर्स भी बना लें. दस ग्रू टेम्पल टाउन्स. इस तरह से टेम्पल टाउन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं. टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ बिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश. तो जैसे विदिशा टेम्पल है मध्य प्रदेश में, वो डेवलप हुआ. सोमनाथ इन गुजरात. तो ये ऐसे टेम्पल्स हैं जो उस टाइम पे इसी पर्पस से जो है वो डेवलप करे गए थे. Another important temple towns including Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. तो ये बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा. तो उस टाइम पे डेवलप हुए थे मेडिवल टाइम में, और इनका रीजंस यही रहे थे. तो पिलग्रिमेज सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप. वृंदावन एंड तिरुवन्नमलाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स. तो ऐसे दो टाउन्स जो हैं वो तमिलनाडु और यूपी में डेवलप हो गए थे. अजमेर राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th century एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स. तो अजमेर जो है वो चौहान्स की कैपिटल थी और धीरे धीरे जो है वो मुगल्स का भी सूबा हेडक्वार्टर बन गया था. तो इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, the celebrated and Sufi saint who settled there in 12th century, attracted devotees from all creeds. तो ये जो एक आप कह सकते हो कि ये ख्वाजा की जो ख्वाजा मुर्शिदुद्दीन चिश्ती ने जो है वो 12th century में बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करा. नियर अजमेर इज़ अ लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. तो पुष्कर में जो एक लेक है अजमेर के पास, तो वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती थी, मीन्स लोग वहाँ देखने आते थे, घूमने आते थे. अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. तो फ्रॉम द 8th century onwards the subcontinent was dotted with several small towns. तो छोटे छोटे से बहुत सारे टाउन्स जो है वो डेवलप हो गए थे. These probably emerged from large villages. तो जो बड़े विलेज थे वो उसके बाद टाउन्स में जो है वो कन्वर्ट हो गए थे. They usually had a मंडापिका या फिर मंडी आप कह सकते हो, टू विच नियर बाई विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल. तो मंडीज़ का मतलब क्या था कि जो आसपास के लोग हैं वो अपना सामान वहाँ पे लाके सेल करते थे. दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट, या हाट बोल देते हैं. तो छोटी छोटी शॉप्स होती थी, तो वो खोलते थे, वहाँ पे अपना सामान बेचते थे. लाइन विद शॉप्स. Besides, there were streets for different kind of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons. तो ये लोग जो हैं वो गलियों में ही अपना जो है वो काम कर लेते थे. While some traders lived in the town, others traveled from town to town. कुछ लोग उसी टाउन में रहते थे, कुछ एक से दूसरे टाउन में मूव करते रहते थे. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper. तो बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडर्स थे वो ये सब सामान जो है वो सेल करते थे. यूजली सामंत और इन लेटर टाइम्स ज़मींदार. तो ज़मींदार को सामंत बोलते थे पहले. तो सामंत जो है वो बिल्ड अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिस टाउन्स. तो ज़्यादातर क्योंकि ये ज़मींदार से थोड़े रिच थे और लोगों के कंपैरिजन में, तो टाउन्स के आसपास जो है ये अपना एक अच्छा सा घर बना लेते थे. दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसंस एंड आर्टिकल ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स. तो कई बार ये क्या लोग ये कैसे ये जो हैं जो भी ट्रेडर्स आते थे उनसे टैक्स कलेक्शन करते थे और आर्टिसंस वगैरह के ऊपर जो है वो टैक्स लगा देते थे. एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स. और कई बार ये जो राइट हैं
वहाँ के लोकल टेम्पल्स की अथॉरिटीज़ को भी दे दिए जाते थे, विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स, जो कि कई बार रिच मर्चेंट्स के द्वारा ही बनाए गए होते थे। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव टू दिस डे। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, तो उन्होंने ये सब जो है वो इंस्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, जिससे आज के टाइम पे हमें ये सब पुरानी बातें पता चलती हैं। तो किस टाइप के टैक्सेस थे, टैक्सेस ऑन मार्केट्स, तो जैसे देवर टैक्सेस इन काइंड ऑफ शुगर एंड जैगरी, तो गुड़ और चीनी के ऊपर जो टैक्स लगता था, डाइस के ऊपर, थ्रेड कॉटन के ऊपर, ठीक है, मीन्स काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्स लगता था। और समटाइम्स दिस टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड एंड समटाइम्स इन कैश। तो काइंड मीन्स कि आपसे जैसे मान लो शुगर है तो उसके ऊपर अगर टैक्स लेना है तो उसके बदले में व्हीट ले लिया या राइस ले लिया, तो इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्शन इन काइंड और समटाइम्स इन कैश। अगर उस टाइम पे कैश चल रहा होता था, किसी भी राजा द्वारा कोई भी करेंसी चलाई, तो कैश में भी टैक्स कलेक्शन जो है वो हो जाता था। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।